वसल्लम वसल्लम मुबारक अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं ईद के लिए कुकीज़ बनाने लगी हूँ और वो कुकीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। और इतने प्यारे प्यारे कुकीज़ मैं बनाने लगी हूँ ना, शीप कुकीज़। मिशो, आर यू एक्साइटेड फॉर शीप कुकीज़? तो मैंने जो है ना सोचा कि ये वाला मोल्ड ले लेते हैं और इससे बना लेते हैं छोटे छोटे टाइनी टाइनी। चलो जी, लेट्स डू दिस। अक्सर आप लोग पूछे ना किधर है वो सामान जिससे आपने मैं बेकिंग सिखानी थी, ये है। सिखा तो रही हूँ वैसे देखा जैसे वो जो मैंने क्लासेस का वो जो मेरे पे भूत सवार हुआ था ना, उसको कोई देख नहीं रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वरना वो क्लासेस तो अभी भी वैसे मैं ले ही रही हूँ, कुछ ना कुछ आपको सिखाती रहती हूँ। माशाल्लाह आपके रिमार्क्स आते हैं कि बड़ा कुछ सीख रहे हैं, मुझे तसल्ली रहती है कि हाँ ठीक है, मैं आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। चले चलते हैं, बेकिंग करते हैं। ये जो कुकीज़ है ना, ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते। तो इतने मज़े के होते हैं और देखने में इनकी लुक इतनी क्यूट होगी। अगर आपके घर में ईद पे छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो फिर तो माशाल्लाह बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है और बच्चों की खुशी देखने वाली होगी। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और ये जो रेसिपी है इसमें किसी किस्म के कोई एग्स वगैरह भी नहीं है, सो आप इसको ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। काउंटर टॉप पे ही रख के ना एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ली है आइसिंग शुगर और आप साथ में लेंगे बटर, और इसको रूम टेम्परेचर पे आपने बटर करके तो मिक्सिंग करनी है। अब मेरा जो बटर था अभी रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह हुआ नहीं था, तो मैंने इसको हाथ से मिक्स कर लिया। उसके बाद ना आपने ये शुगर और जो बटर है इसको आपने अच्छी तरह से इतना विस्क करना है कि ये देखें इसका कलर कैसा हो गया। इसमें कोई तीसरी चीज़ नहीं डाली। ये वैसे तो इलेक्ट्रिक मिक्सर से जल्दी हो जाता है, पर अगर आपके पास नहीं है तो ज़ाहिर है आप विस्क हाथ वाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें वेनिला एसेंस डाला है और साथ में पानी डाला है रूम टेम्परेचर। यस, पानी डाला है। आप लोग कहते होंगे ये कैसे कुकीज़ हैं पानी के साथ बन रहे हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत मज़े के बनते हैं। मैं तो आती ही हूँ आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शेयर करने। अच्छा, एकदम जब आप बटर में पानी डालेंगे तो बटर इस तरह से टूट जाएगा और आपको ऐसे लगेगा कि लो जी रेसिपी होगी ख़राब, बट नो, आपको विस्किंग ज़रा ज़्यादा करनी है तो फिर ये सारा रिकम्बाइन हो जाएगा। बेसिकली इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस है जिसमें वाटर और जो ऑयल होता है, यानी कि जो ग्रीसी चीज़ होती है जैसे कि बटर और वाटर, तो ये आपस में कंबाइन करने हैं, तो ये विस्क की हेल्प से ही होंगे। तो अच्छी तरह से हमने विस्क कर लिया, तो दोबारा से ये क्रीमी मिक्सचर आप ये देखें रेडी हो गया है। ये बोल मैं आपको उलट के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी बैटर यहाँ से लूज़ होके स्लिप नहीं हो रहा है। अगर बटर और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना तो फिर दोबारा क्रीमी मिक्सचर बन जाता है और वो अपनी शेप होल्ड करता है। अच्छा, अब मैंने मैदा लिया और उसमें मैंने नमक डाल दिया और बाद में मैं इसको छानूंगी क्योंकि मेरे जो पास जो सिफ्टर है उसमें से नमक जो है ना वो छन जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मैदा छान लें बटर के अंदर और उसके अंदर फिर साथ में आप सॉल्ट भी डाल दें। इसको मैंने मिक्स कर दिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और इसको हल्का हल्का मिक्स करती जा रही हूँ। और इस टाइम पे आपने, अगर आपने इलेक्ट्रिक मिक्सर भी है ना तो वो भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस टाइम पे ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं, बस जब अच्छी तरह मैदा इनकॉर्पोरेट हो जाए तो यूर डन। आपने नोट किया होगा इसमें मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला, वो हमने बिल्कुल नहीं डालना। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कोई चीज़ नहीं डलेगी, क्योंकि हमें ये वो वाले शुगर कुकीज़ हैं जो अपनी शेप रिटेन करते हैं, जिनको बेक करने से उनका साइज़ बढ़ नहीं जाता। जिस शेप में आपने बनाया एग्जैक्ट उसी शेप में बाहर आएंगे और ये बहुत मज़े के होते हैं, आप यकीन करें बहुत मज़े के हैं। और सबसे बड़ी बात, विदाउट एग हैं, सो आप इसको काफ़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं काउंटर टॉप पर, 2 से 3 हफ्ते, ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा, मैंने इनको ना कटर की हेल्प से कट कर लिया है और ये मैंने सारे जो एक्स्ट्रा था बैटर, जो सॉरी कुकी डो, वो मैंने साइड पे कर दिया है। तो इससे काफ़ी सारे कुकीज़ बन जाते हैं। अभी आप ये देखें 10 बने हैं। जो पूरा पूरा मिक्सचर है ना उससे 25 के करीब आप कुकीज़ बना सकते हैं अगर छोटे साइज़ के हैं। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 18-20 कुकीज़ बन जाते हैं। तो ये इनको मैं रख दूँगी ट्रे में और अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बेशक हमने बेकिंग पाउडर नहीं डाला ना, लेकिन बटर आपको पता है कि सॉफ्ट हुआ हुआ है, तो वो उसकी वजह से ना कुकीज़ फैल सकते हैं। सो हम इसको फ्रिज में रखेंगे 10-15 मिनट के लिए। इतना रखना है कि जिसमें ना अच्छी तरह से ये ठंडे हो जाए कुकीज। Again. Okay, again in the camera. Yeah. Normal.
10-15 मिनट में कुकीज़ बिल्कुल चिल्ड हो गए हैं। उतनी देर में मैंने अवन को प्री हीट कर लिया था 180 डिग्रीज़ पे। मैं इसे 10 से 12 मिनट बेक करूँगी लोअर रॉड के ऊपर, अपर यूज़ नहीं करनी है। और ये कुकी पहले शाइनी लग रहे होते हैं, जब इनकी सरफेस जूँ ही शाइन ख़त्म हो जाए आप इनको निकाल करना ये होता है कि जूँ ही उसकी शाइनी सरफेस से वो डल सरफेस हो जाए, मैट सरफेस हो जाए, आप उसको निकाल लें। और उस वक्त तो आप उस पर डेंट भी डालेंगे ना दबा के तो डल जाएगा, आपको ऐसे लगे वो ये तो बेक ही नहीं हुआ, लेकिन वो बेक हो चुका होता है। उसको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दो, उसको हिलाएं भी नहीं कुकी को, वो टूट जाएगा। तो जो ही वो रूम टेम्परेचर पे आता है यूं करके देखें, जबरदस्त क्रम्बली और जो टेक्सचर आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है। सो सॉफ्ट सॉफ्ट कुकी निकाल लिया करें। अगर ओवन में पड़े पड़े आप इसको और बेक करते हैं ना ताकि क्रम्बली सा हो जाए जैसे नॉर्मल कुकी होता है, तो फिर आप अपना कुकी जो है ना लकड़ी जैसा हार्ड कर देंगे। कुकीज़ रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ कि उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे रख लेंगे। इस वक्त मैं कुकीज़ नहीं निकालूंगी, पर अगर आप देखें तो इसको ये देखें प्रेस हो जाता है ना, गर्म है तो ये ठंडा हो गया, क्रम्बली हो जाएगा। बिल्कुल भी फिक्र आपने नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा आप ये देखिए मेरे कुकीज़ के ऊपर ना बबल्स नहीं बने हुए। अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। जो कुकीज़ ये जो कुकीज़ हैं इनके ऊपर बिल्कुल भी बबल्स नहीं बने हुए। और अगर फ़र्ज़ करें आपके कुकीज़ पे बबल्स बन जाएं तो कोई फ्लैट सरफेस लेके, जैसे ग्लास के ऑपोजिट साइड या कुछ भी सीधा फ्लैट लेके ना, तो यूं उसके ऊपर आप कर दें तो ये फ्लैट हो जाते हैं। बट उसमें मैदे की और बटर की रेशो ठीक नहीं होती है। सो इसलिए मैंने आपको ग्राम्स में बताया। अगर मैं आपको कप्स में बता दूंगी ना तो आपके कुकीज़ ख़राब हो जाएंगे। ये वजह है कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने जो अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट रेसिपीज़ होती हैं बेकिंग की वो मैं आपसे ग्राम्स में शेयर करती हूँ। ज़रा सी गड़बड़ इसमें हुई, मैंने बताया 1 कप मैदा, 2 कप मैदा, अब पता नहीं आपने उसको दबा दबा के भरा है या आपने लाइट सा ऐसे निकाला है, लाइट सा भी निकाला है तो बिल्कुल लेवल किया या हाथ से लेवल कर दिया। इतनी इतनी चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से जब से ये चैनल बना हुआ है, मैं आपसे कोई भी ऐसी रेसिपी ज़रा सी भी कोई शेडी होती है रेसिपी या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, या तो मैं वो रेसिपी शेयर ही नहीं करती, आपको पता ही नहीं होता कि मैंने वो बनाई है कोई रेसिपी, या फिर मैं वो मतलब ये एक एंटरटेनमेंट के तौर पे कुछ उसकी फ़नी चीज़ बन के सामने आ जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें मैंने ये वायरल ट्राई की थी, ये हुआ वो हुआ। तो लेकिन मैं आपसे उसके इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही पर्पज़ है कि एक तो आप अच्छी चीज़ सीखें, लेकिन दूसरी बात ये कि एटलीस्ट मेरी वजह से आपका रिस्क ज़ाया ना हो और मैं सुकून की नींद सोऊं। आप कहेंगे कितनी ओवर हो रही है ऐसी बातें करके, बट ट्रस्ट मी मुझे ये होता है कि रिस्क है तो मैं कम अज़ कम सुकून से सोऊं कि मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि यूट्यूब पे आपको लाखों लोग देख रहे हैं और आप उनको गलत चीज़ें सिखा रहे हो, और जो दिल टूटता है रेसिपी ख़राब हो उसके बाद जो दिल टूटता है वो एक अलग चीज़ है। बंदा कहता है यार इसने मेरी रेसिपी ख़राब करा दी, तो वो चीज़ है। जो मेरे पास वेइंग स्केल है ना वो मैंने गिफ्ट मार्केट से लिया हुआ और आई थिंक 10-11 दिरहम का लिया था मैंने, तो उस हिसाब से 700-750 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। तो आप देख लें 1000 तक भी मैक्सिमम अगर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो लेके फॉर एवर आपने अपने पास रख लेना है। तो आप ये देखिए अवन बड़ी चीज़ है। मैं आपको कभी भी नहीं कहती अवन क्यों नहीं, आपके पास एक अवन ले लें, अवन ले लें। मैं आपको पतीले में बता देती हूँ कि ये चीज़ पतीले में बन सकती है। मैंने आपको केक बना के भी दिखाया हुआ, 2-3 बार सिखाया हुआ भी है। तो बस ये चीज़ है। बाय द वे इसको भी अगर आप ओवन के बगैर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। उसका तरीका सिर्फ ये है कि आप इसको रखें पतीले में, बड़ा पतीला हो, और उसके ऊपर उसी तरह रैक रख के और उसके ऊपर आपकी गोल ट्रे रख लें और उसके ऊपर एक कुकीज़ रख लें। लेकिन बार बार बैचेज में आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि इतना बड़ा पतीला भी हो तो उसमें कितने से आएंगे, लेकिन आप बना सकते हैं ज़रूर। तो चलें आप ये ठंडे हो जाएं, तो मुझे जाना है शाम में बाहर और ज़रा काम है, तो पता नहीं अब मैं इसको रात में बनाती हूँ या कल दिखाती हूँ आपको, तो वो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत मज़े का है जिसमें मैंने वाइट चॉकलेट और जो ब्राउन चॉकलेट है उसको मेल्ट कर लिया। आप चाहें तो आप चॉकलेट चिप्स भी मेल्ट कर सकते हैं या चॉकलेट जो कुकिंग चॉकलेट होती है उसको भी मेल्ट कर सकते हैं। इवन जो चॉकलेट जैसे मिलती हैं बच्चों के खाने वाली वो भी मेल्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बनाए हैं छोटे छोटे से ओवल यानी कि चॉकलेट से, और ये फेस बन जाएगा शीप का। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया किस तरह की ओवरऑल लग रही है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ।
ये मैं शीप का फेस बना रही हूँ और ये काम इतने मज़े का होता है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। छोटी सी ये चीज़ें हैं लेकिन बच्चों को इतनी खुशियाँ देती हैं। मैंने सोचा चलो इस बार ना कुछ डिफरेंट आइडिया आपके पास लेके आती हूँ और आपसे मैं ये शेयर करती हूँ। और जो रॉयल आइसिंग होती है उसकी तो क्या ही बात होती है, उससे बहुत अच्छी नीटनेस भी आती है, बहुत मज़े की भी वो लगती है। पर मैंने सोचा कि ईद है, ईद पे कौन ट्राई करेगा डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। तो चले मैं आपको ईजी वाला तरीका बताती हूँ। चॉकलेट मेल्ट करें, उससे आप ये शीप बना लें। तो पहले मैंने शीप का हेड बनाया, उसके ईयर्स बनाए, फिर उस ऊपर उसकी जो थोड़ी सी वुल बना दिया और नीचे उसके 2 पाँव बना दिए शीप के, क्योंकि शीप का फ्रंट पोज है साइड पोज नहीं है कि 4 बनाने होंगे। तो बस इसके बाद मैं ना वाइट चॉकलेट मैंने अभी मेल्ट नहीं की थी, पहले मैंने इसको बना लिया था, उसके बाद मैंने मेल्ट की थी, क्योंकि चॉकलेट का आपको पता है ना फिर साथ साथ ही ठंडी भी होने लग जाती है। तो उसे मेल्ट करके मैंने फिर बनाई हैं पहले 2 आइज़। और फिर इसको आइज़ को बनाने के बाद ना मुझे थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ेगा, इसको शेप देनी पड़ेगी, क्योंकि ये टिप ऐसे उठ जाती है ना, तो आप कोई भी स्पून या कुछ भी लेके इसको सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी ये बना दी बॉडी। पहले मैंने सोचा ऊपर 3 डॉट्स और नीचे 4 डॉट्स बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, ऊपर 3 डॉट्स और नीचे 2 डॉट्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप बताना कि आपको कौन सी इसमें से अच्छी लगी है। और बस उसके बाद मैंने ना ये शीप के वूल बना लेनी है उसकी बॉडी, और फिर शीप की जो आइज़ हैं उसके अंदर मैंने एक ब्लैक डॉट लगाना है ताकि वो ना क्यूट सी लगे, और साथ में एक स्माइलिंग फेस बनाना है। तो इस काम में कोई टाइम नहीं लगता और कोई नीटनेस नहीं चाहिए होती, बस आपने अपने प्यार से बनाएंगे तो प्यारी सी शीप बन जाएगी तो बस इसके ऊपर मैंने बना दिए आइज़ के डॉट्स भी बना दिए हैं, और बस ये कंप्लीट होके रेडी हो गई है। और आप चाहें तो इस तरह से 20 कुकीज़ आपके आराम से बन जाएंगे, मे बी 20, हाँ इतने तो बन ही जाएंगे आपके ना, प्रॉबली इससे ज़्यादा बन जाए, छोटे छोटे मैरी बिस्किट साइज़ के कुकीज़ अगर आप बनाएंगे। तो ये है जी कुकीज़। और मिशी तो बहुत हैप्पी हो गया था, और तिहामी जो है वो अभी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं तिहामी को नहीं दिखा सकी। बट ये है कि आप ये कुकीज़ ठंडे होने के बाद ना आप इनको किसी भी कंटेनर में डाल के ना तो आप रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और तकरीबन आप इसको 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। उस वक्त तक वैसे ही नहीं बचने हैं तो लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर ये मेल्ट हो सकते हैं, तो फिर उस केस में आप फ्रिज में रख लें तो फिर क्रम्बली नहीं रहेंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। बट मज़े की चीज़ है, बच्चे खा लेते हैं, फिर भी कम से कम ये है कि ख़राब नहीं होंगे ना। तो ये फाइनल लुक। आप बताएं आपको ये कुकीज़ कैसे लगे हैं। मुझे तो ये बहुत क्यूट लगे हैं और बहुत प्यारे प्यारे से लगे हैं, छोटी छोटी सी शीप हैं, और बच्चों की खुशी देखने वाली होगी ईद पे जब आप बच्चों के लिए बनाएंगे। तो चलें वीडियो को मैं अभी एंड करने वाली हूँ, और हम लोगों ने तो थोड़ी देर में खा के ख़त्म भी कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रम्बली बने हैं विदाउट एग्स। तो जो मेरी इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं जो हमेशा कहती हैं कि आप अक्सर एग डालती हैं, प्लीज़ एग के बगैर रेसिपी बताएं, तो ये आप सबके लिए भी रेसिपी है, बनाएं और इन्जॉय करें पूरी फैमिली के साथ, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और बस थोड़े दिनों में ईद आने वाली है, मिलते हैं आपसे एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।